टिक नहीं सकते, एक जगह स्थिर होकर नारद नहीं रह सकते। संसार में एक जगह स्थिर नहीं हो सकते। ध्यान देना, यहाँ जो आप और हम लोग एक नित्य बोलते रहते हैं कि नारद जी अस्थिर है, एक जगह नहीं टिकते, कभी इधर कभी उधर, कभी कहाँ घूमते रहते, दक्ष का श्राप है। परंतु एक जगह टीके हैं नारद। अच्छा, नारदस्या स्थिरस्य यानी अस्थिर शब्द प्रयोग हुआ है। अस्थिर यानी अस्थिर का मतलब होगा नहीं टिकना, दिमाग स्थिर नहीं है, चंचल है, चलता रहता, कहते हो ना अस्थिर है दिमाग। ऐसे नारद जी अस्थिर है, एक जगह टिक नहीं सकते। कहाँ? संसार में, पर एक जगह टीके है। अस्थिर शब्द संस्कृत है। एक अर्थ में अस्थिर का मतलब होता है कि एक जगह टिके नहीं रहने वाले, अस्थिर। और दूसरे अर्थ में होता है अकारो वासुदेवस्य तस्मिन् स्थिर अस्थिरः। जो भगवान गीता में अकार मैं हूं, भगवान कृष्ण कहते हैं। अकार शब्द अ जो है वो मेरा ही रूप मानना गीता में है। तो कहा नारद जी के लिए अकारो वासुदेवस्य तस्मिन् स्थिर अस्थिर। जो अकार यानी नारायण, भगवान नारायण में जाकर के जो स्थिर हो जाए वो अस्थिर है। संसार में अस्थिर हो, अस्थिर है, परंतु गोविंद में जो स्थिर हो जाए वो अस्थिर। शब्द अलग, अर्थ अलग हो गए। अस्थिर का मतलब दो अर्थ हो गए। जो भगवान नारायण में स्थिर हो जाए वो अस्थिर है। यहां पर नारदस्या स्थिरस्य च, यह अस्थिर शब्द का प्रयोग इन अर्थों में किया, क्योंकि पूर्व पद में आप देखो लोक विग्रह मुक्तस्य, लोक विग्रह युक्तस्य नहीं मुक्तस्य है। लोक विग्रह से मुक्त है नारद, और नारायण में स्थिर है, इसीलिए अस्थिर। और होना भी यही चाहिए। संसार में तो भले अस्थिर रहो, पर एक जगह तो स्थिर रहना, जो गोविंद की चरणा में, गुरु के चरणों में। हाँ, भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में अस्थिर ही रहना, एकदम स्थित। और संसार में कैसे भी रहो कोई बात नहीं। तो नारद नारायण में स्थिर है, इसलिए इनको यहां स्थिर कहा। संसार में टिकते नहीं हैं, गोविंद के चरण में टीके रहते हैं, गोविंद के नाम में टीके रहते हैं, भगवत नाम में हमेशा टीके रहते हैं। इसीलिए नारद जी को सनत कुमारों ने कथा सुनाए। क्यों? क्योंकि भागवत में वो टीके रहे। कब सुनाया? कहा कि एक दिन बद्रिकाश्रम में सनक सनंदन, सनत कुमार, सनातन, ये चारों कुमार साधना के लिए, तपश्चर्या के लिए, दर्शन के लिए विद्यमान थे। वहीं पर नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी को देखा। नारद जी के मुख मलिन थे, उदास थे नारद जी। ऐसा उनके चेहरे को देख के लगता था कि कोई चिंता से ग्रसित है, चिंताग्रस्त है। निकल ही रहे थे दौड़ते हुए। चारों कुमारों ने देखा, कह दिए कथम ब्रह्मन् दीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। पूछा कथम ब्रह्मन् दीन मुख, हे ब्राह्मण, हे नारद, हे ब्रह्मा के पुत्र, हे देवर्षि नारद, दीन मुख, आपके मुख मायूस क्यों है, चिंताग्रस्त क्यों हो?
अच्छा, ये भी एक है साहब ने, चेहरे को देख करके मालूम पड़ता है कि कितने ये दुखी हैं, उदास, मुंह लटका के बैठो है? कथा में आए हो फिर भी मुंह लटका के बैठो, खाई मतलब बता। बोलो राधे राधे, एक बार और बोलो, चलो एक बार और। पूछा नारद जी ने, नारद क्या बात है? कथम ब्रह्मन दीन मुख पूतस चिंता तुरो, तुम्हारे क्या चिंता है? तुम संत हो, तुम्हें क्या चिंता? नारद जी जागृत हो गए। नारद जी ने कहा, हाँ मैं संत हूं और मुझे क्या चिंता, मौका मिले तो बोल दूं। फिर पूछते रहे, कुतश्चा गमनम, तो कहां जा रहे हो और कहां से आ रहे हो, ऐसे दौड़ लगाते हुए प्रश्न किए। फिर नारद जी कहते हैं, अहम तो पृथ्वी, मैंने पृथ्वी को ज्ञात्वा सर्वोत्तमाम मिति, पृथ्वी को सर्वोत्तम मान करके सुन रखा था। क्योंकि एक दिन में देवलोक भ्रमण कर रहा था तो देवता लोग हाथ जोड़ जोड़ के नारायण से स्तुति करके कह रहे थे, हे भगवान नारायण, हे प्रभु, एक बार, बस एक बार पृथ्वी पर जन्म लेने का अवसर दे दो। क्योंकि समस्त लोकों में सर्वोत्तम लोक पृथ्वी लोक है। बोलो राधे राधे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, देवता कह रहे हैं। तो सोच लो, हम और आप जहां उत्पन्न हुए हैं, ये लोग कितनी महान है, कितनी पवित्र है, और वह भी भारत भूमि।